स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल भोजपुरी सुनामी में। और हमारे साथ में आज हैं विशाल व्लॉग्स। ये व्लॉग्स बनाते हैं बहुत अच्छे। इनके चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। हम अपने कमेंट सेशन में इनका लिंक डाल देंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले छठी मैया की जय। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है हम रहते हैं अमृतसर में। तो अभी हम आप सबको दिखाने लेके जा रहे हैं अमृतसर में छठ पूजा पर्व कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जो बिहार के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं अमृतसर में, बहुत उमंग और उत्साह के साथ ये पर्व मनाते हैं, छठ पर्व। जैसे कि एक सबसे बड़ा श्री राम तीर्थ है, वाल्मीकि तीर्थ, जहाँ हम आपको वहाँ का दृश्य दिखाना चाहते हैं। हम वहाँ आपको लेके जाएंगे, वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो एक बार और बोल दीजिए छठी मैया की जय। अब मिलते हैं दोस्तों सीधा वहाँ, तब के लिए कैमरा करते हैं बंद। हम पहुँच चुके हैं पावन वाल्मीकि तीर्थ। आप देख सकते हैं कि पीछे मेन गेट था जहाँ से हम एंटर हुए थे। अब यहाँ से करीब 500 मीटर के दूरी पर जो है कि राम तीर्थ है, जहाँ से हम जाके आपको नज़ारा दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम जहाँ आए हैं ये सारा बॉर्डर एरिया, यहाँ पे आसपास सभी जगह आर्मी की कैंट है। आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं, ये सभी आर्मी कैंट हैं। यहाँ BSF आर्मी रहता है, 24 आवर्स BSF आर्मी तैनात रहती है। तो यहाँ पे किसी तरह का मतलब माहौल चाल ख़राब नहीं होता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं अंदर ले जाके। तो फाइनली दोस्तों हम पावन वाल्मीकि राम तीर्थ में प्रस्थान कर चुके हैं। आप दूर दूर तक ये घाट देख सकते हैं। भूतकाल में ये घाट हर साल मतलब कि बिहारियों से भरा रहता था, क्योंकि छठ पर्व बहुत धूमधाम से बिहारी लोग यहाँ पे आकर मनाया करते थे। इस साल जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारा मन बहुत निराश हुआ है। यहाँ के कर्मचारियों से जब हमने पूछताछ की कि इस साल यहाँ पर छठ क्यों नहीं मनाया गया, तो उनका कहना ये था कि जो वाल्मीकियों के मुखी हैं, जो ऊपर के मेंबर हैं, उनका कहना ये है कि जो लोग छठ मनाने यहाँ पे आते थे, अब देख सकते हैं कि घाट के ऊपर ये पत्थर लगाया गया है। यहाँ पे जब वो दिए जलाते थे तो जो नीचे की सतह आपको पता है वो धब्बी पड़ जाती है। दिया जलाने के कारण ये जो घाट पे पत्थर लगा हुआ है, इस पे काला धब्बा पड़ जाता है। और ये भी कारण है कि जो गन्ना जैसे होगा, जिसे हम ईंख भी कहते हैं, वो भी जो लोग हैं वो इसमें फेंक देते थे, या फिर कुछ भी समझ लीजिए। मतलब कि गंदगी तो थोड़ा बहुत फैलती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनका कहना था कि जो सरोवर में मछलियां हैं, इस सरोवर में मछलियां भी बहुत हैं, काफ़ी तादाद में हैं। जो मछलियां हैं वो भी 5-5 किलो की, 10-10 किलो की, वो मृत होने के बाद ऊपर ही तैरती रहती हैं। इसलिए इस साल वाल्मीकि प्रशासन ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। हो सकता है फ्यूचर में भी इस चीज़ की इजाज़त प्रशासन ना दे, लेकिन जो लोग छठ मनाते हैं उनकी संख्या तो काफ़ी ज़्यादा होती है। मेन मेंबर, मेरा कहना है कि जो मेन मेंबर बनाए जाएं, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग हों, 10-15 लोग मिल के एक कमेटी बनाएं कि जिम्मेवारी समझें वो। इनका भी कहना ठीक है कि ये तो बात आपको ही पता है कि लोग यहाँ छठ पूजा करने आते हैं, करते हैं, जहाँ भी करते हैं वहाँ पे दिया जला के वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के जाना भी चाहिए, क्योंकि जलते दिए को आदमी कहाँ लेके जाएगा, यहीं ना छोड़ के जाएगा। तो एक कमेटी बननी चाहिए, एक मेंबर बनने चाहिए, जिसमें कि वो दिया जब बुझ जाए उसके बाद सारी मतलब कि घाट के आसपास चारों तरफ सफाई करने की किसी को जिम्मेवारी दी जाए। इस तरीके से हम अगर चाहें तो फ्यूचर में अगले साल हम छठ पर्व बहुत धूमधाम से यहाँ मना सकते हैं। हालांकि भूतकाल में हर साल मनाया जाता था, इस साल नहीं मनाया गया है।
क्लिप हम डाल देंगे आपको, जो कि 2019 में, 20 में, 21 में मनाया जाता था, लेकिन इस साल नहीं मनाया गया है। दोस्तों इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो आपके तो पता ही बाकी जेके कुछ ना पता हो खो ओके ज़्यादा ना बोले के चाहिए, नहीं तो प्रशासन तो भाई लोग घर ही से उठा ली। हमके ज़्यादा कुछ नहीं पता, ऐसे हम कुछ ना बोले जो कि जे मुखी लोग बतैले बा हम उहे ई वीडियो में बताओ तानी। बाकी आप सबके राय जौन होखे कमेंट जरूर करी जा। अमृतसर में बहुत बड़ा ही तीर्थ बा, देख सकतानी कि वीडियो में देख सकतानी कि हनुमान जी के बहुत बड़ा एगो मूर्ति बा देख सकतानी हनुमान जी के आपके सामने मूर्ति बा। ये 80-82 फुट के मूर्ति बा। बहुत बड़ा एगो वाल्मीकि तीर्थ है, पावन तीर्थ है, जहाँ लव कुश के वाल्मीकि भगवान द्वारा शिक्षा मिला रहल। यह वो तीर्थ है। चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।